रघुनाथ बाजार, जम्मू का वो बाजार जहाँ पर चहल पहल की कोई कमी नहीं होती। वो बाजार जहाँ पर जब माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए यात्रु आते हैं तो रघुनाथ बाजार ज़रूर आते हैं, यहाँ से खरीदारी भी करते हैं और यहाँ पर जो प्रसिद्ध रघुनाथ मंदिर है उसके दर्शन करने के लिए आते हैं। लेकिन कोविड-19 के बाद से जिस तरीके से सभी कारोबारों पर इफ़ेक्ट पड़ा, उसी तरीके से रघुनाथ बाज़ार में भी चहल-पहल कम हुई। इस समय रघुनाथ बाज़ार का कारोबारी क्या चाहता है, क्या माँग सरकार के आगे रखता है और साथ ही में रघुनाथ बाज़ार को एक हेरिटेज बाज़ार बनाने का एक प्रोजेक्ट चला था, वो प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा? अभी न्यूली इलेक्टेड जो रघुनाथ बाज़ार एसोसिएशन की बॉडी है, उसकी क्या विज़न है रघुनाथ बाज़ार को लेकर और कारोबारियों को स्ट्रेंथन करने के लिए वो क्या कोशिशें कर रहे हैं? इस पर बात करने के लिए रघुनाथ बाज़ार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी अमित गोयल मेरे साथ हैं, इन्हीं से जानते हैं। अमित जी, सबसे पहले यही कि कोविड-19 के बाद से बहुत नुकसान तो कारोबारियों का हुआ, ये सब जानते हैं। लेकिन कोई एग्ज़ैक्ट फ़िगर बता नहीं पा रहा क्योंकि कश्मीर में अगर देखा जाए कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने ज़रूर एक फ़िगर बताई थी, लेकिन जम्मू में अलग-अलग बाज़ार्स हैं, अलग बाज़ार्स के अलग-अलग काम हैं। क्या आप कोई एक ब्लैंकेट फ़िगर, कोई एक ऐसी फ़िगर बता सकते हैं कि कितना नुकसान यहाँ के कारोबारियों को हुआ है? पल्लवी जी, थैंक यू। पहले तो आपका मैं शुक्रिया करता हूँ जो आपने मुझे मौका दिया इसके ऊपर बोलने के लिए। देखिए, अगर हम कोविड-19 की बात करें, तो कोविड-19 में कोई भी एक एग्ज़ैक्ट फ़िगर बताना बहुत मुश्किल है और कोविड-19 एक ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ़ हमारे अकेले बाज़ार में है, तो मैं आपको फ़िगर बता दूँ कि ये किस तरह का है और ना ही उसमें एक ट्रेड अफ़ेक्टेड, उसमें सभी के सभी ट्रेड अफ़ेक्टेड हैं और कुछ ऐसे हैं कि जो जिनकी मतलब एग्ज़ैक्टली उनकी फ़िज़िकल अपना प्रोडक्ट की डिस्पेंसिंग नहीं है, उनका सर्विस सेक्टर है। सर्विस सेक्टर को आप किस तरह से कॉस्ट में आप मुझे समझ में नहीं आता कि आप किस तरह को उसको कॉस्ट में आप इंकर करेंगे तो मैं आपको फ़िगर बता पाऊँ। तो इसलिए उसकी कोई भी एक एग्ज़ैक्ट फ़िगर देना बहुत मुश्किल है। ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, कोविड-19 जैसे जो अनफ़ॉर्च्यूनेट इंसिडेंट है, जो हम किसी को भी मतलब कि बुलाए नहीं आते, वो अनफ़ॉर्च्यूनेट इंसिडेंट होते हैं जो खुद ही आ जाते हैं और इस तरह के इंसिडेंट में कारोबार को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और उससे आज तक जो कि 1.5 साल, पौने 2 साल हो चला है, आज तक कारोबार अपना बिज़नेसमैन उससे उभर नहीं पा रहा है उसमें। अभी फेस्टिव सीज़न चल रहा था और ये फेस्टिव सीज़न चाहे दिवाली हो, करवा चौथ हो, अन्य जितने भी सीज़न्स हैं, इन फेस्टिवल्स में अक्सर देखने को ये मिलता है कि मार्केट में अगर पहले कोई तंगी भी रही हो, तो वो भी जो है उससे भी निकलना कारोबारी शुरू हो जाता है क्योंकि फेस्टिव सीज़न में अक्सर लोग जो हैं वो पैसा खर्चते ही हैं, सामान खरीदते ही हैं। इस फेस्टिव सीज़न में क्या उसी तरीके का उत्साह देखने को मिला आपको, उसी तरीके से बिज़नेस रिवाइवल देखने को मिला या फेस्टिवल सीज़न तो आया लेकिन उसके बावजूद भी कारोबार पर उतना असर नहीं पड़ा? देखिए उसमें अगर हम लास्ट ईयर से इसको कंपेयर करें इस फेस्टिवल सीज़न को जो 2020 था, उससे तो डेफ़िनेटली 2021 थोड़ा बेटर था। लेकिन अगर हम उसको 2019 से कंपेयर करें तो वो उस तरह से इसमें कोई हम बोलें कि इस तरह से फ्लो नहीं था। लेकिन ये है कि अगर हम कहते हैं हम ज़्यादा पीछे कभी भी नहीं जा पाते, जो हमें कल दिखता है, कल के बाद हम आज को देखें, हमें लगता है वही बेटर है। तो उस लिहाज से अगर हम देखें 2020 से 2021 डेफ़िनेटली थोड़ा बेटर है। लेकिन आगे तक जैसे अभी आप मेरे से ज़्यादा अपडेटेड हैं उसमें, अगर आप देखें तो कोविड-19 का फिर से एक आ रहा है कि थर्ड वेव आने का पूरा हो रहा है, तो सभी कारोबार सभी व्यापारी लोग उससे फिर से उनमें एक दहशत का माहौल बन रहा है कि वो अगर फिर से इस तरह का हिट होता है, अभी अभी जो लास्ट 2 हमारी वेव्स गई हैं, हम लोग उससे उभर के नहीं आ पा रहे हैं। अगर इस तरह का कुछ ऐसा रहता है, तो आगे किस तरह से चलेगा, उस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा हम लोग कि परेशान है उससे कि किस तरह से कैसे आगे होगा ये। अमित जी, आप भी क्योंकि जनरल सेक्रेटरी हैं रघुनाथ बाज़ार एसोसिएशन के, तो आपके अभी जब जब चुनाव हुए होंगे तो आपने भी कुछ विज़न अपना प्रेज़ेंट किया होगा आम कारोबारियों के सामने। तो आपसे जानना चाहूँगी कि क्या-क्या वो डिमांड्स हैं आम कारोबारी की, रघुनाथ बाज़ार की स्पेसिफ़िकली यहाँ के कारोबारियों की, जो आप चाहते हैं कि इन मुद्दों के ऊपर सरकार फ़ोकस करे, जिस तरीके से पहले कोविड के टाइम्स में कुछ रिलैक्सेशंस बिज़नेस पर्सन्स को दी गई और क्या रिलैक्सेशंस की ज़रूरत है? क्या किसी फ़ाइनेंशियल पैकेज की ज़रूरत है? किस चीज़ की ज़रूरत है इस समय रघुनाथ बाज़ार को वापस उसी शक्ल में लाने में जो कोविड से पहले हालात थे? देखिए, कोविड से पहले हालात और अभी के हालात में काफ़ी फ़र्क है ही है, वो तो आपके सामने ही है सभी। तो गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स चाहिए जो अपने आम बिज़नेस को थोड़ा पुश करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी स्कीम्स लाएँ, कुछ उनको जैसे उनके जो काफ़ी लोगों के जैसे इंटरेस्ट लेवीज़ थी, उसमें कुछ किसी तरह का भी कोई रिबेट नहीं मिला है। वो इंडस्ट्री सेक्टर में मिला है, बाकी अगर आप अपने मीडियम और स्मॉल स्केल बिज़नेस में देखें, किसी तरह का भी रिबेट नहीं मिला। उस तरह का थोड़ा पुश चाहिए, ताकि वो उस तरह से काफ़ी अच्छे तरीके से उभर के आएँ। ये बाकी है कि हम गवर्नमेंट से अपील कर सकते हैं, बाकी करना ना करना वो उनके हाथ में है किस तरह से, लेकिन हम अपील आपने अगर प्रॉपर वे से अगर हम उसको अपील
को करें। मुझे लगता है कि अभी जो जिस तरह की हमारी गवर्नमेंट चल रही है, अपने हमारे एलजी साहब हैं, वो हर चीज़ को बड़े ध्यान से लेते हैं और कहीं न कहीं रिलीफ़ देने में पूरा बिलीव करते हैं वो, और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन पूरा बिलीव करती है कि उसमें रिलीफ़ दिया जाए। तो ये है कि अब डिपेंड करता है कि हम किस तरह से अपनी चीज़ों को प्रोजेक्ट करते हैं आगे। तो अब हम आगे देख रहे हैं कि इसको अच्छे से प्रोजेक्ट करें और डेफ़िनिटली कि हमें कुछ ना कुछ रिलीफ़ मिले, ताकि हम लोग और उत्साह से आगे बिज़नेस की तरफ कर पाएँ, और उसको जो अपना पुराना रघुनाथ बाज़ार का एक चार्म रहता था, उसको वापस लाने की पूरी कोशिश करेंगे हम। क्योंकि अभी हमारी नई टीम, जैसे आपको पता ही है कि हमारी नई टीम इलेक्ट होके आई है, और हमारी नई टीम में सभी जो जितने भी अभी जितने भी हमारे मेंबर्स इलेक्ट होके आए, सभी में पूरे एक जोश के साथ भरे हैं, एंथुसियाज्म में भरा पड़ा है कि वो चाहते हैं कि हम बाज़ार को किसी भी तरह से अपना जो भी हमने पुराना अपना ग्लोरी को लॉस करा है, उसको हम ऊपर लेके आएँ किसी भी तरह। उसके लिए हमारा अगर फुटफॉल में कहीं कोई कमी आई है, अब मैं एक यहाँ पे थोड़ा सा टॉपिक से हट के एक चीज़ और बोलना चाहूँगा मैं, क्योंकि एक जनरल रघुनाथ बाज़ार में फुटफॉल की कमी एक ये बहुत बड़ी मानी जाती है कि यहाँ पे पार्किंग की प्रॉब्लम आती है, पार्किंग का इशू रहता है यहाँ पे। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये एक अपील करना चाहूँगा अपने सभी जम्मू वासियों को कि यहाँ पे कोई भी पार्किंग की प्रॉब्लम नहीं है आज की डेट में। यहाँ पे पार्किंग, भरपूर पार्किंग अवेलेबल है। बाज़ार में पेड पार्किंग है, यहाँ पे हमारे पास हरी थिएटर है, यहाँ पे पार्किंग है, सुपर बाज़ार है, यहाँ पे पार्किंग है, और अबव ऑल यहाँ पे हमारे पास जेडीए, पिछले दिनों हमारे एलजी साहब ने एक बहुत बड़ी पार्किंग का इनॉग्रेशन करा था, वो भी पार्किंग अवेलेबल है यहाँ पे। तो इस तरह से ये कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं कि वहाँ पे पार्किंग अवेलेबल नहीं, वहाँ पे जाके हमें इनकन्वीनियंस होगा तो वहाँ गाड़ी नहीं लगी। तो इसलिए उस चीज़ को आप अपने जहन से निकाल के बड़े दिल खोल के यहाँ पे आइए और शॉपिंग करिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है ये इस चीज़ की। ये मैं आपके माध्यम से ज़रूर एक आगे एक मैसेज देना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी लोगों का ये कंसेप्ट है कि नहीं हम मेरे को एक गाड़ी इनफैक्ट जाएगी, गाड़ी फँस जाएगी। हाँ जी, गाड़ी वहाँ पे जाएगी, अमित जी मैं आपके पास ही अगर आना चाहूँ, मेरे को गाड़ी लगाने की जगह नहीं मिल रही है। तो क्या मैं उन उन सभी को ये एक मैसेज देना चाहता हूँ कि यहाँ पे गाड़ी की पार्किंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बेफ़िक्र होके आइए, कोई ऐसी टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं है। बाकी उसमें जो अभी अपना जेडीए पार्किंग है, उसमें थोड़ा-सा हमें एक ड्रॉबैक जहाँ जो हमारे पास आ रहा है, वो ये आ रहा है कि वहाँ पे वो अभी सिटी को जो एज़ पर गवर्नमेंट के जो व्यू पॉइंट है कि वो कहते हैं वो सिटी को फ़ीड करेगी वो पार्किंग। लेकिन उसके लिए आगे उनका कोई भी अभी तक का कोई प्रॉपर कंक्रीट स्टेप नहीं है कि फ़ीड कैसे करेगी। आप देखें, ब्लूप्रिंट नहीं है कि देखें जेड बस स्टैंड की पार्किंग काफ़ी दूर है, आज तक उसमें कोई एस्केलेटर प्रॉपर नहीं लगा, उसमें ना कोई एलिवेटर लगा है, ना ही कोई वहाँ से जैसे प्रपोज था एक कि उसमें इलेक्ट्रिक ई रिक्शाज एंड ऑल दो सभी लगने हैं। आज तक कोई भी उसका ऑन ग्राउंड कोई भी वर्किंग नहीं है। तो इसलिए हम एक उनसे अपील करेंगे कि इसको जितना जल्दी हो सके उस चीज़ को करें, ताकि ये जो सिटी में थोड़ा ट्रैफिक कंजेशन है, जिन लोगों को माइंड में ये चीज़ की प्रॉब्लम, वो चीज़ ख़त्म हो और लोग अपने कंफर्टेबली आएँ और यहाँ पे शॉपिंग करें। यही हमारा एक हमारा ये फुटफॉल को इंक्रीज़ करना बहुत बड़ा एक हमारा मैनिफेस्टो, इवन हमारे मैनिफेस्टो में ये था कि वी ट्राई अवर लेवल बेस्ट टू गेट दिस थिंग्स डन। फुटफॉल की भी आपने बात की और ओल्ड वर्ल्ड चार्म की बात की जो रघुनाथ बाज़ार की है। रघुनाथ बाज़ार कोई आम बाज़ार नहीं है, एक हेरिटेज बाज़ार है। यहाँ पर प्रसिद्ध रघुनाथ मंदिर है और इस तरीके का मंदिर है जैसा मंदिर जो है पूरे भारतवर्ष में और कोई नहीं है। आपसे जानना चाहूँगी कि हेरिटेज बाज़ार बनाने का भी एक प्रोजेक्ट चला था, वो प्रोजेक्ट आखिर कहाँ तक पहुँचा है? और साथ ही में क्या जो अलग-अलग कोशिशें की जा रही हैं पूरे जम्मू शहर में टूरिज़्म को अट्रैक्ट करने की, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने की, टूरिज़्म को प्रमोट करने की, चाहे वो हेरिटेज वॉक हो, सिटी का टूर हो या फिर अलग-अलग जो इवेंट्स करवाए जा रहे हैं इस समय, चाहे महाराजा हरि सिंह पार्क में करवाए जा रहे हैं, अन्य जगहों पे करवाए जा रहे हैं। मकसद यही है कि जम्मू सिटी को भी एज़ अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्रोजेक्ट किया जा सके। क्या उसमें आपको रघुनाथ बाज़ार की उतनी अहम स्पेस नज़र आ रही है जितनी होनी चाहिए? और क्योंकि डिपेंडेंस भी जो इस मार्केट की है वो बहुत हद तक टूरिस्ट के ऊपर है। क्या टूरिस्ट फुटफॉल यहाँ पर बढ़ाने की कोई कोशिशें नज़र आ रही हैं? देखें, अगर हम सोचें, हमें ज़्यादा कुछ भी ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे प्रभु राम के चरणों में बैठे हुए हैं और साक्षात विराजमान है रघुनाथ मंदिर में। अगर हम बाकी चीज़ों को छोड़ के सिर्फ मंदिर पे ही फ़ोकस करें, तो मुझे लगता है और किसी चीज़ को हमें करने की भी ज़रूरत नहीं है। मंदिर अपने आप में ही हमारे पास एक इतनी बड़ी, हम कह सकते हैं कि अब प्रभु राम के लिए ऐसा वर्ड करें अपॉर्च्युनिटी, तो वो ऐसा नहीं है, लेकिन अगर हम बिज़नेस की बात करें तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपॉर्च्युनिटी ही हम कह सकते हैं कि वो इतनी बड़ी हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी, जिसको हम सिर्फ उसी के फोकस करेंगे तो हमारा फुटफॉल डेफिनेटली खुद ब खुद ही इंक्रीज़ होगा। और बाकी रही बात, आप कह रहे हैं कि टूरिज़्म के लिए, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा कि हमारा बाज़ार सिर्फ टूरिस्ट बेस्ड बाज़ार नहीं है। हमारा बाज़ार लोकल कस्टमर्स को भी फीड करता है।
तो उसमें हमारा जहाँ पे भी हमारे साथ कभी पॉलिसीज मैटर्स में कहीं भी हमारे साथ डिस्कस करा जाएगा, हमें बुलाया जाएगा, तो डेफिनेटली वी पुट अ पॉइंट कि हमें लोकल टूरिज्म के लिए, लोकल कस्टमर्स के लिए भी हमें पॉइंट्स चाहिए। जैसे उनको मेन मेन प्रॉब्लम आता है हमारा पार्किंग का मेन इश्यूज रहता है, वो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट है। कल को वो कहते हैं कि यहाँ पे हमने स्मार्ट सिटी के तहत कुछ भी ऐसा करना है, हमारा यही उनसे पॉइंट है कि आप कुछ भी करना चाहें, लेकिन उससे पहले आप अल्टरनेट अरेंजमेंट्स करिए कि जिसमें बाजार को किसी तरह का नुकसान ना हो पाए। क्योंकि इसमें अब अगर मैं अपने ट्रेड की बात करूं, मैं मेरा ट्रेड होली सोली टोटल लोकल्स पे डिपेंड है। मेरे में टूरिस्ट का कोई है, मेरे पास टूरिस्ट कोई आएगा, क्या करने आएगा, नोज पैड निकल गया जी, आपने जो स्क्रू लगाना है, जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, जिसमें हम कोई चार्ज नहीं करते हैं। तो अगर हम हर एक चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट करने पे ही रखेंगे तो मुझे लगता है कि बिजनेस चलाना बहुत मुश्किल काम है। तो इसलिए हमें ये हमारा पॉइंट ज़रूर रहेगा कि टूरिस्ट के साथ साथ लोकल्स को भी हम उसको कैटर करें। और अगर हम अपने मंदिर की बात करें, अगर हम मंदिर को करें, मुझे लगता है कि काफ़ी जनरेशन, पल्लवी जी आप तो मीडिया में हैं, मुझे लगता है आपने मंदिर के दर्शन किए होंगे, लेकिन आपके कई ऐसे कलीग्स होंगे जो आज तक मंदिर में गए ही नहीं होंगे। कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हैं मंदिर में, या कुछ ऐसा मंदिर को हम प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से हमारी इवन मेरे से, हमारे से छोटी जनरेशन भी जिन्होंने मंदिर देखा नहीं है, हम चाहते हैं कि लोकल्स भी आएँ, मंदिर देखें। अगर वंस दे कम इनटू द मार्केट, दे डेफिनेटली सी कि वो आज की डेट में हर एक के पास टाइम उतना लिमिटेड होता है कि वो अगर चाहते हैं अगर मैं उस मार्केट में जा रहा हूँ तो मैं एक अपनी लिस्ट ऑफ वर्क साथ में लेके जाऊँ, ताकि ये भी काम करते आएँ। तो वो भी एक हमें फुटफॉल का बेनिफिट दे सकता है उसमें। उससे बढ़िया मुझे लगता नहीं कि मंदिर से बढ़िया हमारे पास कुछ भी ऐसी चीज़ है जो अट्रैक्ट करने के लिए है यहाँ। प्रोजेक्शन के लिए क्या सजेशंस देना चाहेंगे कि किन किन चीज़ों को सरकार को भी ध्यान में रखना होगा? जिस तरीके से पूरे जम्मू कश्मीर में अगर देखा जाए तो उधमपुर में क्रिमची टेम्पल्स हैं, वो बहुत मशहूर हैं और अलग अलग जगहों की अलग अलग खासियतें होती हैं। जम्मू में रघुनाथ मंदिर जो इतना प्रसिद्ध मंदिर है, उसे क्या कहेंगे कि किस तरीके से प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत है, ताकि केवल जम्मू कश्मीर में ही नहीं और नेबरिंग हमारे पंजाब हिमाचल में ही नहीं, बल्कि देश भर में जिस तरीके से लोग आज श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आ जाते हैं, उसी तरीके से उन्हें ये भी हो कि ये भी एक मंदिर जो है वो जम्मू में है, और अगर आपको माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जाना है तो यहाँ पे भी आना ज़रूरी है। देखिए उसमें जैसे अभी काफ़ी कुछ सजेशंस अपना मंदिर कमेटीज़ के साथ भी सभी चल रही हैं, उनकी गवर्नमेंट बॉडी से भी चल रही, क्योंकि मंदिर का एक अलग अपना एक अलग से ट्रस्ट है, धर्मारा ट्रस्ट, जिसके प्रधान श्री अजय गंडोत्रा जी हैं। वो इस टाइम काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं कि मंदिर में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लाएं, ताकि उसको आगे हर एक चीज़ में हम प्रमोट कर सकें। उसके लिए ये है कि हमें मंदिर को करके, मंदिर को हमें टूरिस्ट मैप पे लेके आना पड़ेगा। मंदिर में अब जैसे कुछ थोड़ी सी चीज़ें में कहाँ पे दिक्कत है मंदिर में, अगर आप ने मंदिर में जाना है, दे वोंट अलो यू टू गेट योर मोबाइल फ़ोन विद यू। जब तक आपका फ़ोन मंदिर के अंदर नहीं जाता, अगर आप क्रिमची टेम्पल की बात कर रहे हैं, आप बाहर में अगर हम ज़्यादा दूर नहीं जाएँ तो सिर्फ अमृतसर तक हम चले जाएँ, हम वहाँ पे अपना दरबार साहब की बात करें, आप वहाँ पे जाके लाइव पिक्चर शेयर करते हो, जो बाकियों को प्रमोट करता है, मोटिवेट करता है वहाँ पे आने के लिए। और यहाँ पे हम मंदिर के अंदर जाते हैं, वो सिर्फ हमारे तक ही सीमित रह जाता है, हमारी आंखों तक ही सीमित रह जाता है कि हमने क्या देखा। हम किसी कॉल करके अपने परिवार को भी नहीं दिखा सकते। किसी को नहीं बता सकते हैं। अब उसके साथ अगर हम वीडियो कॉल करके बताएं, से मेरे परिवार से हम कपल आए हैं, हम वीडियो कॉल करेंगे, अपने बच्चों को दिखाएंगे, अपने ग्रैंड पेरेंट्स हैं, सभी को दिखाएंगे, और इसके साथ साथ बाकियों को भी दिखा सकते हैं, जो कि उसको एक काफ़ी अच्छा मोटिवेट कर सकता है। ये चीज़ें हैं कुछ जो बेसिक चीज़ें कुछ करने वाली। उसके बाद मेन मंदिर को प्रमोट करने के लिए आप इसको टूरिस्ट मैप पे लेके आ सकते हैं, सोशल मीडिया से आप इसको प्रमोट कर सकते हैं। तो ये जो मेन पॉइंट्स हैं। बाकी देखें आज की डेट में सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग मीडिया है, अगर आप उसको प्रॉपर वे से यूज़ करो, प्रॉपर काम के लिए, तो आप किसी भी लेवल तक उसको लेके जा सकते हैं। ये एक मेरा ऐसा सोचना और मानना है इसके बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने साफ तौर पर सुना कि रघुनाथ बाज़ार का जहाँ तक ताल्लुक है, रघुनाथ बाज़ार की अभी जो न्यूली इलेक्टेड बॉडी है, उनका ये कहना है कि हम सरकार के साथ भी इन मैटर्स को टेकअप कर रहे हैं कि एक तो रघुनाथ मंदिर को टूरिज्म के मैप पे लाया जाए। अगर उस मंदिर की ही मानने वाले लोग जो हैं, जो भक्त हैं, अगर दर्शन करने के लिए आते हैं तो वैसे ही फुटफॉल जो है वो रघुनाथ बाज़ार में बढ़ जाएगा। और वहीं साथ ही में जो कुछ लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स यहाँ पर लोगों को आती हैं, लोकल्स को आती हैं, चाहे वो पार्किंग का इशू हो या अन्य इशूज़ हों, उन्हें भी जल्द से जल्द एड्रेस करने की ज़रूरत है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कोविड-19 के बाद कारोबारी जो फाइनेंशियल स्ट्रेस में दबा हुआ है, जिसकी किस्तें भरनी बाकी हैं और इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट चढ़ता जा रहा है, उनके लिए कुछ ना कुछ रिबेट सरकार को देना चाहिए, ताकि वो कारोबारी जो कोविड-19 के बाद कमज़ोर हो गया है, वो अपने पैरों पर वापस खड़ा हो सके।